बेटा आपा का ख्वाब था कि तुम डॉक्टर बनो। डॉक्टर तो तुम बन गए हो, अब यहीं रहो ना पाकिस्तान में। अमेरिका जाके क्या करोगे? खाला, बस जिंदगी के 15 साल मैंने वहीं पे गुजार दिए, और वैसे भी यहाँ पे है कौन? क्यों? मैं हूँ, मालिका है, हम दो ही तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। हम हैं ना बेटा। ये तो आप ठीक कह रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों से मिल लूं यहाँ पर। अम्मी की जो यहाँ प्रॉपर्टी है वो बस सेल करके अमेरिका सेटल हो जाऊं। और शादी या खाली बस डॉक्टरी करनी है? नहीं खाला, शादी का भी प्लान है। ठीक है, अगर अब तुम आ ही गई हो ना तो तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। शादी का मामला ऐसा है कि मैं वहीं एक लड़की को पसंद कर चुका हूँ। इधर रुको, इधर 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 रुको। ये लो 400 रुपए। 40 रुपए और दो। क्यों? सेल्स टैक्स के? नहीं, विद होल्डिंग टैक्स। पढ़े लिखे हो? सिर्फ पढ़ा लिखा, न सिफारिश, न रेफरेंस, न रिश्वत। हम और हमारा रिक्शा। अच्छा, ज्यादा इंकलाब लाने की कोशिश ना करो। विद होल्डिंग टैक्स कैसे? ओ जी, आपने रास्ते में रिक्शा रोका, शकरकंदी का चाट खाया, होल्ड का पैसा है। मेरी शकरकंदी को नजर नहीं लगाओ। रुको, ये लो बकाया पैसे दो। वो खुला तो नहीं होगा क्योंकि अभी अभी रिक्शा निकाला ना। वैसे इतना बड़ा घर है, 60 रुपए छोड़ दो ना। घर ना तुम्हारे नाम कर दूं, टाइम जाया कर रहे हो बस। अब हमारे साथ मजाक। वो मेरे साथ ही पढ़ती थी, अरे वो भी डॉक्टर ही है। अब आपको तो पता है कि बाहर खानदान वगैरह इतना देखा नहीं चाहता, बस लड़के और लड़की की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, और शादी तो बेटा अच्छे खानदान में करनी चाहिए ना। अगली नस्ल की शख्सियत और किरदार पर असर होता है उसका। बस खाला, अब तो मैंने मोनिका ने डिसाइड कर लिया। मोनिका मुसलमान है ना, नाम तो। कोई हाल नहीं इनका, और कोई काम नहीं तो रिक्शा लेकर रोड पर निकल आते हैं। कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर लगा दी। एहसन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मार्केट में इतना रश था, और अगर कजिन साहब ने इतना इंतजार कर लिया तो एहसान कौन सा किया? आपने भी तो कितने साल इनका इंतजार किया है। अब लड़ती रहोगी या इससे ठीक तरीके से मिलोगी भी? मिलती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम कजिन साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? बहुत थकी हुई। अच्छा, तुम एहसन को इसका कमरा दिखा, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। आए मैं आपको कमरा दिखाऊं। ये भारी वाला बैग आप उठाएं और ये हल्के वाला मैं उठा लेती हूँ। आ जाओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। और ये बैग इतना भारी क्यों है? अमेरिका से डॉलर्स तो नहीं भर के लिया इसमें? अरे नहीं, डॉलर्स ऐसे थोड़ी लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। अच्छा, वो हमारे वाले तो ले गए थे ना। हाँ? तुम नहीं समझोगे, तीसरी दुनिया के मसाइल हैं। और खैर, आप आए अमेरिका से। खैर, इसमें तुम्हारे खाले के लिए गिफ्ट्स हैं। हैं? तो फिर इंतजार किस चीज का? दो ना। दे दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। मुझे दे दो, मैं अलमारी में सेट कर लूंगा। क्या हो गया? जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो ऑफर दे रही थी। खैर, मैंने वॉशरूम में नया साबुन, नया टूथब्रश, नया टूथपेस्ट और नया तौलिया भी रख दिया है। दाएं में ठंडा और बाएं में गर्म पानी आता है। और बस। वैसे तुम रोज इतना बोलती हो या आज कोई खास बात है? तुम्हें देखना कोई कम वजह तो नहीं है खुश होने की, और खुशी भी बेलगाम। पानी ला देना। ओके। एक 1011, 1012। अरे अरे बेटा, तुम क्या कर रही हो? अम्मी हट जा मेरे रास्ते से। अरे मैं तो हट जाऊंगी, मगर तुम किस रास्ते पे चल पड़ी हो? रास्ता मुश्किल है,
लेकिन स्मार्टनेस अब मेरी मंजिल है। अरे बेटा खुद को हलकान क्यों कर रही हो? अरे बरसों से बनी हुई इमारत एक दिन में खाली प्लॉट नहीं बन जाता। हाँ अलबत्ता बलडोजर फेर दिया जाए तो वो मलबे का ढेर बन जाता है। अम्मी अब आप मुझे डिसहार्ट कर रही हैं। मैं बस ये चाहती हूँ मेरे पुराने सारे कपड़े मुझे लूज हो जाए। तो ठीक है ना बेटा, तुम नए कपड़े खुले बनवा लो। बहुत ही लूज मशवरा दिया आपने। अम्मी वैसे मुझे याद आया, हमारी एक वो ट्रेडमिल थी छत पे। हाँ हाँ, जिसमें तुम कपड़े सुखाने जाती थी ना। वो मेरी बेवकूफी थी, अभी कहाँ है? उसको तो जंग लग गया था, मैंने कबाड़ी वाले को बेच दी। नहीं अम्मी, वो मुझे चाहिए थी, अब मैं क्या करूं? बेटा तुम 1013 पे 2000 और कदम चल लो, अब बावर्ची खाने में आ जाओ, काम बहुत पड़ा है। ये नहीं, ये भी नहीं। ये सब देसी अपना महबूब वलैती है। ये बस अपना अब यही मॉडर्न है। अब इससे ज्यादा अंग्रेजों की तरह नंग पड़ंग तो नहीं पहन सकती ना मैं। ये सही है। ये ठीक है। बेटा तुम्हें कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा खाला, सब कुछ अपनी जगह पे था वहाँ। मलिका है ही समझदार, बस कभी कभी शरारतें करती है। हाँ ये सब मलिका ने की है। मुझे लगा आपने की है। अरे बेटा इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैरान मैं इस बात से हूँ कि पाकिस्तान में लड़कियों के पास इतना टाइम होता है कि किसी दूसरे के लिए मेहनत करे। बेटा हमारे यहाँ तो लड़कियाँ बच्ची, बच्ची से लड़की, लड़की से औरत और बूढ़ी होने तक मेहनत करती हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, जिन्हें तुम कह रहे हो, उन्हें अपना मानकर प्यार मोहब्बत खलूस के। अरे तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अम्मी कहीं नहीं। तो फिर तैयार क्यों हुई हो? ऐसी दिल कर रहा था कुछ डिफरेंट पहनने का। उफ लड़की, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। आपको नहीं समझ आती ना, रुके आप। मिस्टर कजन, लुक एट माय ड्रेस, कैसी लग रही हूँ मैं? गुड। हेलो। वैसे अच्छी लग रही हो। कल लड़के वाले आ रहे ना, यही कपड़े पहन लेना। अम्मी मुझे नहीं करनी शादी। तो और क्या करना है? शादी करनी है। Monica, I'm missing you. This is the first time we are not together. Are you missing me? I'll call you later. Bye. कोई जरूरी कॉल थी तो इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ, बाद में आती हूँ। नहीं, it's okay. बोलो। वैसे मैंने देखा है तुम्हें लड़कियों का दिल बिल्कुल नहीं रखना आता। अच्छा, वो कैसे? बंदा कह देता है कि मलिका अच्छी लग रही हो, या फिर ड्रेस अच्छा लग रहा है। सूट तो कह रहे ड्रेस तुम पे वैसे। नो भाई, कहकर भी तारीफ कराई तो क्या फायदा। अच्छा, अब बता दो तारीफ करनी भी है कि नहीं करनी? देखा देखा, तारीफ कर रहे हो और फिर एहसान भी जता रहे हो। You are impossible, मालिका। No, what's possible? पता नहीं। खैर, खाला बता रही थी कि कल कोई रिश्ते वाले आ रहे तुम्हें देखने के लिए। तुम कहते हो तो मना कर देती। मैं क्यों मना करूंगा? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम जरूर वहां पे शादी करना। एक्सक्यूज मी। हेलो। जहाँ कोई पसंद है और शादी करनी है, तुम जनाब को कुछ पता ही नहीं। चौथा रिश्ता है तो क्या हुआ? जब तक मेरी मलिका को कोई पसंद नहीं आएगा मैं हाँ नहीं करूंगी। क्या हो गया खाला, मोटी लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? अरे हर बार तो तुम्हें पैसे दे देती हूँ ना, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इस बार जो तुम रिश्ता लेकर आओगी ना, इंशाल्लाह मलिका को जरूर पसंद आएगा। हाँ हाँ खाला, खुदा हाफिज।
अम्मी मेरी बच्ची, बस समझ, तेरा तो नसीब खुल गया। अभी कहाँ, अभी तो मैं जोर से दरवाजा पीट रही हूँ। कौन सा दरवाजा? नसीब का। और अब ये ना पूछना कि नसीब कौन। इतना तो मैं जानती हूँ, नसीब मीन किस्मत। एग्जैक्टली। कल जो फैमिली तुम्हें देखने आ रही है ना, तुम्हें पता है वो लड़का क्या करता है? भाई उस लड़के का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 6 महीने से चाय की ट्रे के साथ मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। इतनी सुनीता मास्टर ने रैंप पे नहीं वॉक की होगी जितनी मैंने चाय की ट्रे के साथ किचन से लेके ड्राइंग रूम तक वॉक कर ली है। ऐसे ही होता है। आखिर फिर कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। अम्मी मेरा जुमला इनकलाबी था। अब मेरा इंतखाबी। बस अल्लाह करे कल तुम एक दूसरे को पसंद कर लो। अच्छा पूछोगी नहीं लड़का करता क्या है, कौन है, कैसा है? अरे सुनती तो जाओ मेरी बात। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। बस अल्लाह करे ये हो जाए रिश्ता। क्या करूँ ना, मुझे ऐसे से शादी करनी है। तुम अभी तक यहाँ पे खड़ी हो, बाहर आओ, वेट कर रहे लड़के वाले तुम्हारा। तो क्या दरख्त पे चढ़ जाऊं? इंतजार कर रहे हैं तो करने दो। मैं खाला जान को क्या बताऊं? वही बता दो जो तुम कह रही हो। ज्यादा कुरियर ना बनो, आ रही हूँ। वैसे फैमिली अच्छी है लड़के की, लड़का भी अच्छा है, मैंने देखा। तो तुम कर लो उस लड़के से शादी। मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें लड़का अच्छा लगा है ना, और फैमिली भी अच्छी है, और मैंने सुना है भाई के मुख में इसकी इजाजत भी होती है। मेरी बात सुनो, तुम अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकती? जो मुंह में आते बोल देती हो तुम। खैर मैं बाहर गेस्ट के पास जा रहा हूँ, आ जाओ। अम्मी प्लीज खाना खा लें। भूख नहीं है मुझे। खाला आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था, खा लेना। जो होना था वो तो हो गया ना। देखो ऐसे तुम इसकी तरफदारी मत करो। कसम खुदा का, यानी लड़के की मां इसकी होने वाली सास। अब नहीं होने वाली। तुम चुप रहो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ये रिश्ता चला गया। खाला वैसे मुझे पूरा यकीन है कि इसने जानबूझ के चाय नहीं गिराई। सही बात है। अरे गजब खुदा का, इससे एक ट्रेन ही संभली है, जरा सी जुम्बिश से मां और बेटे दोनों की टांगे जला दी। अम्मी लड़के के बाप को तो मैंने बचा लिया था ना, सब मैंने संभाल लिया था, और वो नामुमकिन सास वो कितनी जुबान चला रही थी। गजब खुदा का, बेटा तुम खुद इंसाफ करो। गरम चाय से उन बेचारों की टांगे जल गई और वो जबान भी ना चला। अच्छा आई एम सॉरी। अब जो भी लड़का आएगा ना, काना, छोटा, मोटा, काला, जैसा भी, मैं उससे शादी कर लूंगी। लेकिन प्लीज अभी आप मुझे माफ करें, देखिए मैं कान पकड़ रही हूँ। ऐसा वैसा क्यों? मेरी मलिका के लिए तो कोई शहजादों जैसा लड़का आएगा। अमेरिका में भी शहजादे होते हैं? क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये खाना है। अच्छा तो मैं खुद निकालूंगी। वैसे मैंने देखा है तुम्हें लड़कियों का दिल बिल्कुल नहीं रखना आता। बंदा कह देता है कि मलिका अच्छी लग रही हो, या फिर ड्रेस अच्छा लग रहा है। कजन साहब क्या सोच रहे हो, और वो भी तन्हाई में अकेले अकेले? बताओ, बोलो। तुम बोलने दोगी तो मैं बोलूंगा ना। वेरी गुड। तुम लड़कों ने किसी ना किसी तरह लड़कियों को बातूनी साबित करना होता है, और यकीनन तुम भी मुझे ये कहना चाह रहे हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं तो तुम्हारी तारीफ करना चाह रहा था कि तुम बहुत मुख्तसर बात करती हो। तुम्हारी सबसे अच्छी बात यही है। और मुझे क्यों लग रहा है तुम मुझे तंज मार रहे हो, है ना? छोड़ो इस बात को। खैर मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ कर लो बात। वैसे ही तुमने 25 साल जाया कर दिए। 25 साल? हाँ मेरी उम्र है 25 साल। तो मैं समझा नहीं। अच्छा दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालो, बताओ बात। मुझे समझ नहीं है तुम्हारी बात। खैर मैं सोच रहा था खाला तुम्हारी शादी को लेके बहुत परेशान है, तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं क्या करूं? मैं भी परेशान हो जाऊं? भाई ये लड़के मेरे लेवल के ही नहीं है। लेवल के नहीं,
तो आपका लेवल क्या है मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। हाँ, हेल्प वैसे तुम कर सकते हो, लेकिन पहले एक कप चाय हो जाए। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। हाँ भाई, अपना घर है, इतनी खूबसूरत रात है, तुम हो, मैं हूँ, चाय हो, फिर बताओगे कि मुझे कैसा लड़का पसंद है और तुम्हें मेरी पसंद आएगी पसंद। इस दफा ज्यादा तो नहीं बोली ना मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाय बना के लाती हूँ। यार नाज़ी, वैसे तो तुम बड़ी वो माहिर शेफ, क्या नाम है उसका, शेफ गुलजार बनी फिरती हो। आज मैंने एक रेसिपी पूछ ली है तो भूल गई हो। मुझे जल्दी से चीजी गार्लिक रोज की रेसिपी भेजो। क्यों? उसकी क्या जरूरत पेश आ गई? बनानी है किसी के लिए। सुने अमेरिका में फेमस है। हाँ, फेमस तो है। तो बस तुम मुझे मैसेज करो ना जल्दी से यार इसकी रेसिपी, और याद रखना ये गार्लिक लहसुन को और जिंजर अदरक को बोलते हैं। ओके बाय। I'm not dictating you. Anyway, don't be upset. I love you. Bye. तुम्हारी हरकतें कुछ मशकूक है आजकल। ये किससे हर वक्त बातें करते रहते हो? ये लो। डरो नहीं, तुम पे नहीं गिराऊंगी। Thank you. जवाब तो दो मेरे सवाल का, क्योंकि जितनी लंबी लंबी कॉल्स की हैं तुमने अमेरिका में, उतने पैसों में तो बंदा है मजदूर का ओमान का वीजा लग जाता है। यार वैसे तुम भी कमा लो, एक उदास बंदे को भी ना हंसा सकती हो। सच में तुम जहां भी जाओगी ना, जिस घर में भी जाओगी, वहां रौनक लगा दोगी। तो अपने घर ले जाओ तुम। रौनक होना भर लो जिंदगी में। अब इससे ज्यादा वाज़ेह इज़हार मेरी तहजीब में नहीं है। मैंने सुबह ट्रैवल एजेंट के पास जाना है, तो मुझे सोना चाहिए। काफी रात हो गई, तुम भी अपने कमरे में जाओ। काफी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, तो मैं टेरेस पे जा रहा हूँ। अच्छी हवा चल रही होगी वहाँ पे। सुनो, मेरी बात का जवाब तो दे दो। मालिका, तुम बहुत अच्छी हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मालिका, मालिका, अरे बेटा तुम अभी तक सो रही हो? नहीं, तुम तो सुबह जल्दी उठ जाती हो ना। और वो कहाँ गई तुम्हारी एक्सरसाइज, वेट लॉस करने का जुनून? नहीं राजनू, और फिर क्यों करूं सब? क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। एहसन भी नाश्ता किए बगैर किसी से मिलने चला गया, कह रहा था कि टिकट लेकर आऊंगा। वो हमेशा के लिए वापस जा रहे हैं? इरादा तो यही लगता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपा का इकलौता बेटा है यहीं रहे। क्यों? क्यों क्या मतलब?
मेरा भांजा है और वैसे भी तुम नहीं समझोगी। आप मुझे बता सकती हैं? कोई फायदा नहीं। फिर भी सोचा था कि वो डॉक्टर बनकर आ जाएगा और तुम्हारी और उसकी, तुम समझ रही हो ना, मगर उसने आते ही बता दिया कि वो किसी और को पसंद करता है। किसको? मैं नहीं जानती, शायद उसका नाम मोनिका है, उसके साथ ही डॉक्टर बनी है। अम्मी पता नहीं वो कैसी लड़की होगी। आप तो एहसन की अपनी है, उसकी बड़ी है, उसकी बेहतरी चाहती हैं। आप उससे बात करें ना, उसको जोर दें। हमारे अलावा उसका है ही कौन और? बेटा, अपनों से दूर रहकर इंसान में जो सबसे पहले चीज खत्म होती है वो है अपनाइयत। एहसन जितना हमसे एहतराम और प्यार करता है ना, यही गनीमत है। मैं नहीं चाहती मैं उससे कहूँ और वो इनकार कर दे। जी, वो इनकार भी कर सकता है। अच्छा आओ, उठकर नाश्ता कर लो। सारा दिन खाता है तू, इससे सीख। चुप करके बैठा रहता है अपनी जगह पे, सीख इससे कुछ। आ गए तुम? टिकट हो गया? हाँ हो गया। I'm sorry. Why? रात में मैं तुमसे सही से बात नहीं कर पाया इसलिए। कोई मसला नहीं कजन साहब। तुम हर्ट नहीं हुई? क्यों, तुम चाहते थे मैं हर्ट हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। असल में मैं कमिटेड हूँ। और उस कमिटमेंट का नाम मोनिका है। तुम्हें कैसे पता? खाला ने बताया। जाहिरी बात है, वरना CNN पे तो ये खबर आने से रही कि अमेरिका के 2 शहरी आपस में कमिटेड हैं। अच्छा तुम थक गए होगे, बैठो मैं चाय बनाती हूँ। यार वैसे एक बात बताओ। बुरा ना मानना, लेकिन मुझे यार मत बोलो। हमारा साथ मुमकिन होता तो जान भी कहते चलता था, लेकिन अब नहीं। और कसम से मेरा कोई रद्दे अमल नहीं है, मैं बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं हो रही इस वक्त। हाँ जानता हूँ कि तुम गुस्सा बिल्कुल नहीं करती। मैं बस जिंदगी के असूलों में थोड़ी सी कंजर्वेटिव हूँ और खुश हूँ इस बात पे। तुम कुछ कहने आए थे? हाँ मैं कह रहा था कि तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, तुम इतनी अच्छी हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, मुझे छोड़ो, अपनी मोनिका का बताओ, वो भी तुमसे प्यार करती है? ऑब्वियसली। चलो ग्रेट। वैसे एक मशवरा है, मॉडर्न मास्टर की लड़की है, तो ऐसा ना हो मेरे कजन एहसन साहब की आधी जिंदगी एक्स फ्रेंड, एक्स फियांसे और एक्सेस की तारुफ में निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, कैसी बातें कर रही हो तुम? एहतियातन बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता है कि शौहर घर आता है तो अपनी बेगम से कहता है कि इनसे मिलिए, ये है मेरे फलां फलां दोस्त। बाहर सुना ये होता है कि जब शौहर घर आता है तो बेगम कहती है इनसे मिले, ये है मेरे फलां दोस्त। पागल मजाक करी थी, ऐसी परेशान हो गए उतने। बैड जोक। हाँ वैसे बुरा था, लेकिन अब तुम नाम भी तो देखो ना, मोनिका। वो याद है अपनी क्लिंटन वाली मोनिका? तो नाम से क्या होता है? नाम तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। हाँ लेकिन काम वैसे नहीं होने चाहिए। बस 2-3 मिनट में बन दिया जाए। मल्लिका डार्लिंग, तुम्हारा मोटा होना मसला नहीं कि एहसन तवज्जो ना दे। मसला ये है कि वो साहब तो पहले ही दिल किसी के कदमों में रखकर तुम तक पहुंचे।
अब तुम लाख जतन कर लो, मर्द ऐसे कहाँ पलटा खाते हैं। और ये भी मुमकिन है कि एहसन की पसंद मुझसे बेहतर हो। यकीनन वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा दिलरुबा होगी। 4 बरस की रफाकत में दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपना वजन तो मैं खो चुकी हूँ। अब दोबारा की हिम्मत मुझ में नहीं। ये ना हो इस बार जिल्लत मुकद्दर में आए। बेहतर यह है कि अपनी ख्वाहिश पर फातिहा पढ़ ली जाए। मुझे एहसन की खुशी में खुश होना चाहिए। हाँ, ये भी तो मोहब्बत का एक अंदाज है। तुमने जवाब नहीं दिया, कल बुला लूं उन्हें? जी बुला लें। देख लो, पहले रिश्ते करवाने वाली मुझे बातें सुना रही थी। अब नहीं गिराऊंगी चाय, आप बुला लें। एहसन बेटा, तुम भी लड़के से मिल लेना, अच्छा है, डॉक्टर है। जी। एहसन भी हवा के घोड़े पर सवार आया है। 8 साल बाद आया और रुका भी नहीं, इतवार की टिकट करवा ली है। ये अनस्टिच शर्ट का कपड़ा है, उसे दे देना, वो खुद ही सिलवा लेगा। माँ बाप की तस्वीरें देखकर बहुत जज्बाती हो रहा था। ये एल्बम उसे दे देना, कह रहा था कि मैं डुप्लीकेट बनवा लूंगा। Monica, is this the way to talk? And why are you breaking rules? What rules? So you don't know anything. What do you mean by don't treat me like this? You just posted picture with him. I'm not stalking you. What? Hello? ये अम्मी ने कुछ शर्ट्स और एल्बम भेज। सुनो, ये अमेरिका में कपड़े महंगे हो गए हैं क्या? फोन दो। और ये लड़का कौन है? Shut up. तुम्हें क्या हुआ है? ज्यादा नहीं तो मेरे लिए इतना ही कर लो कि अपने आप को इस जहन्नुम में मत धकेलना। ये लड़की मोनिका तुम्हें सारी जिंदगी खून के आंसू रुलाएगी। वफा तो क्या, ढंग के कपड़े भी नहीं पहनने आते इसको। जबान संभाल के बात करो तुम अपनी। तुमने अपने आप को देखा कभी? मोटी और भद्दी हो तुम। मोनिका जैसी भी है ना, वो खूबसूरत है इसलिए ऐसे कपड़े पहनती है। और तुम सिर्फ और सिर्फ अपना मोटापा छुपाने की कोशिश में ऐसे फिरती हो। पहले खुद को देखो, फिर किसी पे बात करो। हाँ, देख लिया खुद को। हूं मैं मोटी और भद्दी, और कुछ, लेकिन खुश हूं और दूसरों को भी खुश रख सकती हूँ। रौनक हूं मैं, यही कहा था ना तुमने, याद है? और मोनिका होगी बहुत खूबसूरत, लेकिन और खूबसूरत होती अगर अपनी खूबसूरती की हिफाजत सिर्फ तुम्हारे लिए करती। अब तुम जाओ, मैंने कहा शादी का कार्ड भेज दूंगी। मालिका, मलिका, मलिका, I'm sorry यार। मलिका, तुम ठीक कहती थी यार। मैं ही ना समझ पाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं।
मलिका, 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 अरे एहसन बेटा, तुम आ गए अमेरिका से? तुम्हारे जाते ही मैंने मलिका की शादी कर दी थी। मलिका, हेलो मोनिका, I don't think we can live a happy life together. You are not a wife material. Bye. मलिका, बेटा अब आ भी जाओ, वो लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। अम्मी आ रही हूँ। शाबाश। अच्छा अम्मी, आप उन लोगों को हाँ कर दें, मुझे रिश्ता मंजूर है। बेटा एक बार देख तो लो। अम्मी मैं कह रही हूँ ना, आप हाँ कर दें। खाला बता रही है कि तुमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हाँ। एक बार देख तो लो। मैंने देखा है लड़का, मुझे बिल्कुल प्यारा नहीं लगा। मोटा सा, भद्दा सा है। मैं भी तो मोटी और भद्दी हूँ। क्या हुआ अगर वो मोटा है? मुझ में कौन से सुर्ख आपके पड़ लगे? तुम में सुखाब के पढ़ने लगे, लेकिन तुम खुद एक सुखाब हो। तुम एक गुलाब हो, जिसकी कॉलर पे भी सजोगी ना, उसकी जीनत बढ़ा दोगी। I'm sorry. I'm sorry. तुम्हारी कसम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बहुत बेरौनक हो जाएगी। उठो उठो, तुम्हें कब से मुझसे मोहब्बत हो गई? शायद हमेशा से ही थी। मेरा दिल सारी उम्र मोती तलाश करता रहा और मैं कंकर में हाथ मारता रहा। लेकिन अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अच्छा बस, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात होगी और किसी की। क्या मतलब? अम्मी को मैंने हाँ कर दिया रिश्ते के लिए। तो अब क्या करूं? क्या करेंगे? लड़के के माँ बाप की चाय से टांगे जलाते रहोगे, मुझे नहीं बताओगे कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। वो खाला, इस दफा इसका आइडिया था।
मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी अमेरिका की टिकट और डॉक्टरी? अम्मी अब ये नहीं जा रही, जी खाला। अब ये यही रहेंगे, इधर ही डॉक्टरी करेंगे, ज्यादा मेरी और बाकी कौम की खिदमत करेंगे। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। ओए मोटी